हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज सोचा है वीडियो बनाया जाए। 2-3 दिन हो गए हैं। पेट को लेकर मेरी एक जानकारी थोड़ी सी आप लोगों को देनी बाकी रह गई थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो मेन चीज़ है आपकी स्टडी मटेरियल में आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि जो आपका गाइड है, जो प्रीवियस ईयर का गाइड आपने ख़रीद रखा होगा 21-22 जो 23 दिन लगातार पेट हुए तो उसमें आपने ख़रीदा होगा, तो उसमें आप क्या करिएगा कि उससे आपका काम चल जाएगा, उसी से आप रिवीजन करिएगा और थोड़े से डीआई के लिए अच्छे टफ जो डीआई हैं वो सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मान लो कि पेपर थोड़ा सा इतर बितर चितर बने हैं पिछले 2023 की तरफ, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। ठीक है, आसान बन गया आर की तरह तो ठीक है, अच्छा रहेगा, लेकिन आसान सबके लिए होता है ना। फिर अब हर पेपर में आसान बने और सभी लोग गलतियाँ करके, ये पॉसिबल नहीं। एक बार हो जाता है, तो थोड़ा सा उसके लिए तैयार रहिएगा। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक अलग होता है, उसमें आसान में भी थोड़ी सी अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए डी तो फिर मुश्किल है कि आप पाँचों प्रश्न आपके चले जाएंगे। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। और गाइड अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बची हुई तो गाइड खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गाइड नहीं है, नए हैं आप, फ्रेशर हैं, पहली बार दे रहे हैं, तो आप गाइड ज़रूर ख़रीदें। एक सोर्स को फॉलो करें। आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा नंबर के चक्कर में नहीं कि 100 में 100 करेंगे। बस इस चीज़ को ध्यान दिए, टारगेटेड स्टडी करिएगा कि भाई हिंदी हमारा गलत ना हो, डीआई हमारे सॉल्व हो जाए। जीके जीएस और बाकी जो पेपर्स के बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें 5 में से 3-4 का ही रेशियो रहेगा। मुझे नहीं लगता कि 5 में 5 सब में सही हो पाना है। हाँ, पॉलिटी में हो सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर पे फोकस का, वन लाइनर करंट अफेयर इसमें पूछता है, तो करंट अफेयर पे फोकस करिएगा। जाहिर सी बात है, आर में भी आप लोगों ने कुछ हद तक तो पढ़ ही रखा होगा। और करंट अफेयर के लिए मुझे मेरा ये मानना है कि दिसंबर या नवंबर, दिसंबर और इधर जनवरी से लेके यहाँ तक पढ़ते हैं तो काम आपका ठीक रहेगा। यही मेरा अनुमान है करंट अफेयर को लेकर। और अगर बहुत कम आप लोग की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समय है, तो आप जनवरी से लेके अभी तक का पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी चलेगा। और गाइड के लिए भाई यही है कि गाइड वाइड बहुत नया गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। अपडेटेड पुरानी गाइड जो आपके पास पड़ी है वो गाइड पर्याप्त है। ओके। और यही कहना है आपसे कि जो नए लोग होंगे वो ख़रीद लेंगे। वो इसलिए ख़रीद लेंगे कि इस बार तो आपका थोड़ा सा हो जाएगा। गाइड एक ऐसी चीज़ है कि 20 से 25 दिन में आपको गाइड से हर चीज़ नहीं पढ़नी। जैसे रीजनिंग मैथ गाइड से नहीं पढ़नी है, ग्राफ गाइड से नहीं पढ़नी, ये सारी चीज़ें आप वीडियो देख कर पढ़ो, वहाँ समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ठीक है, गाइड से केवल वो पढ़नी जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जोग्राफ वो साइंस हो गया आपका। तो ये सब गाइड से आप पढ़ लो, कम समय में सिलेक्टिव स्टडी करके रिवीजन हो जाएगा और कर ही लोगे तो आगे भी काम देगा। जैसे पिछले साल का मेरे पास पढ़ा हुआ है तो मुझे वो थोड़ा सा काम दे रहा है। और या तो कुछ मैराथन क्लासेस अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं बहुत सारे चैनल्स पे, वो आप देख लो। हाँ, मैराथन में मैं ये कहूँगा कि मैराथन अच्छे जो ये क्या नाम है डीआई के मैराथन है, 3-4 जगह से देख लेना भाई। कोई टीचर अच्छे सॉल्विंग कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि कई ऐसे डीआई उठा के ला देते हैं जो लगता है कि हाँ यार यहाँ से तो फंस जाना चाहिए। तो वो थोड़ी सी डीआई के लिए 2-4 जगह से मैराथन देख लेना, बाकी आपका काम हो जाएगा, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और यही कहना था गाइड को लेकर भाई कि गाइड करना चाहिए, कि गाइड लेना है या नहीं लेना है। और जिसने पहले का ले रखा है उसको तो नहीं लेना है भाई, ये कोई मतलब नहीं है। अपडेटेड है, ये है वो है, 2-4 डाटा डाला गया हो सकता है हमें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हम तो ये मान के चलते हैं कि 100 में हमको 70-75 प्लस नंबर ही खाली लाने हैं, 25 तो हमको नहीं करने हैं। एक चौथाई नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का मार सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हो, उसमें हम बताएंगे इसका भी क्या करना है, इस तरीके से ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी सब बातें होती रहेंगी। यही मेन है, फोकस अभी पेट पे रखिए, पेट पे अच्छा स्कोर करने का प्रयास करिए, ताकि अगर लेखपाल हो, लोअर पीसेस हो, चाहे आपका वीडियो की वैकेंसी जो 3 वैकेंसी बड़ी वैकेंसी आने वाली जनरल पीपल भी दे सके, तो उस हिसाब से वो ठीक रहेगा आपके लिए कि पेट में अच्छा स्कोर आप करें। लेखपाल के अलावा मुझे नहीं लगता कि अगर आपका
वीडियो और लोअर पीसेस में कम नंबर भी लाते हैं या कम रैंक भी है, परसेंटाइल कम है, तो आपका सिलेक्शन हो। मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि इसमें थोड़ा आपका दाल गलेगा। लेखपाल में ही दाल गलेगी कम नंबर ला के, तो थोड़ा सा नंबर अच्छा लाने का प्रयास करिएगा। ये सब भी कुछ अच्छी पोस्ट है जिसमें आपका फोकस बना रहना चाहिए, रैदर आर ओ यू पी पीसेस के अलावा। एक जगह स्टेबल होना भी बहुत मायने रखता है। और जो फ्रेशर हैं, मैं उनको ये सलाह ज़रूर दूंगा कि अपने अनुभव से कि अ, बहुत ज़्यादा पाने के चक्कर में छोटी चीज़ें गंवा मत दीजिए। ठीक है, ये बहुत ऐसी सीख है जो आपको एक समय के बाद मेरी बात समझ में आए, और जो पुराने चावल हैं उनको पता है। ठीक, तो प्लान ए के साथ प्लान बी भी होना चाहिए। और प्लान ए आपका सफल होगा नहीं होगा क्या होगा, प्लान बी अगर अभी एग्जीक्यूट हो जा रहा है, प्लान बी ही आपका सफल। जो होता है ना कि एक फेल हो गया तो हम प्लान बी पे काम करेंगे, कोई बात नहीं। ये फेल हो रहा है, होते होते रहने दीजिए। प्लान बी पे हमें पहले ही अगर सफल हो जा रहे हैं तो प्लान बी को एक्सेप्ट कर लीजिए और प्लान ए पे काम करते रहिएगा। ये बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर इसको समझ पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं, नहीं तो फिर इतने समझदार तो होंगे ही। चलिए ठीक है, बाकी कोई नहीं, इस पे लगे रहिए, वेट करिए, बस पीसीएस भी लाइन में लगा हुआ है आपका। ठीक है, धन्यवाद।